हाय फ्रेंड्स, इट्स समीर हियर और समीर रिव्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं करने वाला मी बैंड 5 और ऑनर बैंड 5 का डिटेल्ड कंपैरिजन। इन दोनों भी बैंड्स के सारे प्रैक्टिकल फीचर्स, रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंसेस में साइड बाय साइड कंपेयर करूंगा एंड एंड में हम देखेंगे विच इज द बेस्ट बैंड। और दोस्तों अगर आप कंफ्यूज हो इन दोनों में से किसी एक बैंड को परचेस करने में, तो ये वीडियो कंप्लीटली देखिएगा। काफी डिटेल्ड वीडियो है, आपको काफी मदद मिल सकती है परचेसिंग डिसीजन लेने में। और दोस्तों अगर आप इन दोनों में से किसी भी एक बैंड को परचेस करना चाहते हो तो इन दोनों भी बैंड्स की परचेस लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से उसे चेक कर सकते हो। बिफोर वी स्टार्ट विद द मेन वीडियो, जो भी यहाँ पर नए व्यूअर्स हैं उन्हें बता दूं गाइस, मैंने हमारे चैनल पे 75,000 सब्सक्राइबर मार्क क्रॉस होने पर एक गिव अवे रखा था इस PUBG गेमिंग ट्रिगर का। सो अगर आपको इन ट्रिगर्स में इंटरेस्ट है और अगर आपने अभी तक गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया तो इस गिव अवे के वीडियो के लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं, वहां से आप उन्हें चेक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टुडेज वीडियो। स्टार्ट करेंगे दोनों इनके बिल्ड क्वालिटी से। तो स्ट्रैप आप देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पर डिफरेंस आपको दिखेगा। ऑनर में आपको डॉटेड स्ट्रैप मिलता है और मी में आपको फिल्ड प्लेन स्ट्रैप मिलता है। हुक का सिस्टम भी है, इसमें भी डिफरेंस है। मी बैंड का नॉर्मल हुक है और ऑनर का जो है वॉच टाइप लैच है। सो आपका बैंड जो है ज़्यादा सिक्योर ऑनर में रहता है। कंफर्ट में दोस्तों मुझे मी बैंड 5 ज़्यादा कंफर्टेबल लगा है ड्यू टू इट्स क्लीन एंड फ्लश डिज़ाइन। कैप्सूल यूनिट के बैक साइड में आप देख सकते हो दोनों भी यूनिट में आपको ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर मिलता है एंड एट द एक्सट्रीम एंड आर द चार्जिंग पॉइंट्स। डिस्प्ले यूनिट मी बैंड का कम्प्लीटली फ्लैट है, वही ऑनर में आपको कर्व्ड मिलता है। एंड फाइनली दोनों भी बैंड ATM5 वाटर प्रूफिंग के साथ आते हैं, मीनिंग 50 मीटर्स तक आप इन दोनों भी बैंड्स को यूज कर सकते हो अंडर वाटर, इवन फॉर द स्विमिंग। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंपैरिजन इस डिस्प्ले, दोनों भी बैंड्स में आपको एमोलेड टच स्क्रीन मिलता है। ऑनर बैंड का जो डिस्प्ले है वो 0.95 इंचेस का है, वही मी बैंड का डिस्प्ले जो है अभी बढ़कर 1.1 इंचेस का हो गया है। दोनों का टच रिस्पॉन्स काफी बढ़िया है, बट मी बैंड का ज्यादा फ्लूइडिक लगता है, आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हो। दोनों में ब्राइटनेस एडजस्टमेंट का ऑप्शन है, आउटडोर विजिबिलिटी दोनों की भी बढ़िया है, कोई भी दिक्कत नहीं आती। वॉच फेसेस की बात करें तो दोनों भी बैंड में आपको काफ़ी सारे मिलते हैं। आप देख सकते हो ऑनर में आपको ये सारे वॉच फेसेस मिलते हैं विद इन द ऐप इटसेल्फ। थर्ड पार्टी वॉच फेसेस भी आप इस पर इंस्टॉल कर सकते हो, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन इट। इसके अलावा वी बैंड में भी आपको ऐप के अंदर काफ़ी सारे वॉच फेसेस के ऑप्शंस मिलते हैं। थर्ड पार्टी वॉच फेसेस मी बैंड में काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू द ऑनर। उसके अलावा दोस्तों मी बैंड में लाइव वॉच फेसेस का भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। ऑनर में भी आते हैं ये, बट काफ़ी लिमिटेड है। तो सम अप मी बैंड का डिस्प्ले और वॉच फेस सेक्शन ऑनर से काफ़ी बढ़िया है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंपैरिजन इज द इंटरफेस। तो दोनों भी बैंड में आपको टिल्ट टू वेकअप का फंक्शन मिलता है, दोनों भी सेम टाइम पर ही वेकअप होते हैं, कोई डिले नहीं है एक दूसरे में। या फिर आप इस बटन को प्रेस कर सकते हो टू वेकअप, ये है मेन इनका वॉच फेस, यहाँ पर आपको सारे डिटेल्स दिख जाएंगे। उसके बाद जो इंटरफेस इनमें मिलता है आपको मैं स्क्रॉल करके बता देता हूँ साइड बाय साइड। सो ये सारे ऑप्शन आपको इन दोनों भी वॉचेस में मिल जाएंगे। आप इन्हें कस्टमाइज कर सकते हो, इनका जो सीक्वेंस है या फिर जो भी टैब आपको पसंद ना हो उसे आप डिलीट कर सकते हो फ्रॉम द ऐप इटसेल्फ। इसी में दोस्तों आपको मोर ऑप्शन भी मिलता है, जहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मी बैंड में काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शन हैं, आप यहीं पर साइड बाय साइड कंपेरिजन में देख सकते हो। फाइनली इंटरफेस में ही दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, ऑनर बैंड में अगर आप राइट या फिर लेफ्ट स्वाइप करते हो तो आपको कोई ऑप्शन नहीं आता एक्स्ट्रा, बट वही मी बैंड में एक शॉर्टकट कट के नया ऑप्शन दिया गया है। सो मेन वॉच फेस पे आप लेफ्ट या फिर राइट स्वाइप करोगे तो इनके और विजेट्स में आप स्क्रॉल कर सकते हो। इन विजेट्स को दोस्तों आप कस्टमाइज भी कर सकते हो एप्लीकेशन की मदद से। आप देख सकते हो इतने सारे आपको मोड्स यहाँ पर मिलते हैं टू कस्टमाइज। तो ये पहला स्मार्ट बैंड है जिसमें कस्टमाइजेबल विजेट का ऑप्शन आया है। नेक्स्ट इज द हेल्थ सेक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं हार्ट रेट मॉनिटरिंग बता दूँ तो दोनों भी बैंड में दोस्तों आपको मैनुअल एज वेल एज 24 हार्ट रेट सेंसिंग का फीचर मिलता है। मैनुअल सेंसिंग में दोस्तों आप देख सकते हो क्लियरली ऑनर जो है काफ़ी फास्ट मेजर करता है हार्ट रेट, वही मी बैंड 5 में थोड़ा टाइम लग जाता है। एक्यूरेसी जो है दोनों की काफ़ी ज़्यादा है, 95% प्लस एक्यूरेट है। ऑनर मुझे ज़्यादा एक्यूरेट लगा है कंपेयर टू द मी बैंड 5। उसके अलावा दोस्तों ऑनर में आपको SpO2 दैट इज ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग का फीचर भी मिलता है, जो कि काफ़ी यूजफुल हो सकता है इन द करंट सिचुएशन। और दोस्तों मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया, ये भी काफ़ी एक्यूरेट है, सो यू कैन डिपेंड ऑन दोज रीडिंग फॉर नॉर्मल यूज़। और वही कंपेयर करें मी बैंड 5 में तो आपको ये स्ट्रेस मॉनिटरिंग का अलग से फीचर मिलता है, ये भी काफ़ी यूजफुल हो सकता है। इसकी भी एक्यूरेसी मैंने इसके वीडियो में बताई थी कंपेयर टू द सैमसंग वॉच। नेक्स्ट आपको ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके एक मोड मिलता है जिसमें से आप रिलैक्स हो सकते हो। अगर आपका हार्ट रेट हाई होगा तो इस एक्सरसाइज की मदद से उसे लो कर सकते हो, नॉर्मल सिचुएशन में इसे ला सकते हो। एंड इनके अलावा दोस्तों दोनों बैंड्स में आपको स्लिप ट्रैकिंग का फीचर मिलता है, जिन्हें आप एप्लीकेशन की मदद से डिटेल में देख सकते हो। कुछ इस तरीके से है।
यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा ऑनर का जो स्लिप ट्रैकर है वो 100% एक्यूरेट है, परफेक्टली एक्यूरेट रीडिंग ये मेजर करता है। 1 साल हो गया मैं इसे यूज कर रहा हूँ। वही दोस्तों मी बैंड का स्लिप ट्रैकर अभी भी 100% एक्यूरेट नहीं है, आप यहाँ पर रीडिंग देख सकते हो। कंपेयर टू द ऑनर बैंड यहाँ पर 3 से 5% का डिफरेंस आपको दिखाई देगा। सो जो एक्यूरेसी है गाइस इन द हेल्थ सेक्शन आई वुड से ऑनर की अच्छी है कंपेयर टू द मी बैंड 5। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंपैरिजन इज द वर्कआउट मोड। तो दोनों भी बैंड में आपको डेडिकेटेड वर्कआउट मोड्स मिलते हैं, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से है ये। अभी दोस्तों मी बैंड 5 में एक्स्ट्रा वर्कआउट मोड ऐड हो चुके हैं, सो मी बैंड में आपको ज़्यादा वर्कआउट मोड मिलते हैं कंपेयर टू द ऑनर बैंड। इंटरफेस जो है गाइस कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। टारगेट सेटिंग के जो ऑप्शन है मी बैंड में ज़्यादा है कंपेयर टू द ऑनर बैंड। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दो इन दोनों भी बैंड्स में जीपीएस आपको बिल्ट इन नहीं मिलता। अगर आप इन्हें फ़ोन की मदद से कनेक्ट करते हो तो फ़ोन का जीपीएस लोकेशन जो है ये एक्टिविटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑनर में आपको डेडिकेटेड म्यूजिक मोड मिलता है, आप अपने फ़ोन का ही म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो, बट यहीं पर आपको मोड मिलता है। वही मी बैंड में ये म्यूजिक का मोड अभी तक अवेलेबल नहीं है, सो ये डिफरेंस है यहाँ पर। पेडोमीटर की इनकी एक्यूरेसी की बात करें तो यहाँ पर मैं एक टेस्ट करके आपको बताऊंगा, जहाँ पर मैं 300 से 310 स्टेप्स जो है रफली काउंट करके चलने वाला हूँ और रिजल्ट्स हम अभी देखेंगे। सो आप दोस्तों देख सकते हो मैं 310 स्टेप्स गिन के चला था और रिजल्ट जो है ऑनर में 309 बता रहा है और मी बैंड में 307। सो ऑनर की जो एक्यूरेसी 1% से ज़्यादा है, ऑलमोस्ट दोनों भी 98 to 99% एक्यूरेट है। सो अगर आप नॉर्मल कंज्यूमर हो तो आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। इवन अगर आप एथलीट हो और बजट आपका टाइट है तो आप इन्हें ज़रूर परचेस कर सकते हो फॉर योर ट्रैकिंग। अभी दोस्तों नोटिफिकेशन फीचर की बात करिए तो दोनों को भी टेक्स्ट मैसेजेस के जो नोटिफिकेशन सेम ही आते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप दोनों भी बैंड्स में कंप्लीट मैसेज इंडिविजुअली पढ़ सकते हो विच इज़ एन एडवांटेज। बट गाइस कॉल नोटिफिकेशंस में मी बैंड 5 जो है उसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। आप डायरेक्टली फ़ोन का कॉल जो है रिजेक्ट कर सकते हो या फिर फ़ोन की जो रिंगटोन है उसे साइलेंट कर सकते हो। वही ऑनर बैंड 5 में सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन मिलता है, आप डायरेक्टली जो फ़ोन का कॉल है उसे सिर्फ रिजेक्ट कर सकते हो। साइलेंट करने का जो ऑप्शन है मुझे अपने फ़ोन में और अपने डिवाइसेस में दिखाई नहीं दे रहा है, अगर आपको मिल रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। अब दोस्तों बात करें इनके बैटरी बैकअप की तो सबसे पहले बता दो आपको जो इनका चार्जिंग मेथड है। ऑनर बैंड 5 में आपको ये चार्जिंग डॉक मिलता है जिसे इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर माइक्रो USB केबल लगा के इसे चार्ज कर सकते हो। और वही मी बैंड में आपको ये अभी मैग्नेटिक डॉक मिलता है जिसे आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो और इसी में दोस्तों ये केबल लगी हुई है, सो आपको एक्स्ट्रा केबल लगाने की या कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट यहाँ पर आ चुका है। बात करें बैकअप की तो अगर आप इन्हें हेवीली यूज़ करते हो सारे फीचर्स ऑन है, इसके हार्ट रेट ट्रैकिंग ऑन है, ट्रू स्लीप या फिर स्मार्ट स्लीप जैसे ऑप्शंस ऑन है। 1 घंटा अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो मी बैंड जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिनों तक का बैटरी बैकअप देगा। वही ऑनर बैंड जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिनों तक का ही बैटरी बैकअप देगा। अगर आप इन दोनों बैंड्स को नॉर्मली नोटिफिकेशंस के लिए ही यूज़ करते हो, हार्ट रेट ट्रैकिंग ऑफ है और कभी कभार ही एक्सरसाइज करते हो तो मी बैंड जो है आपको 10 से 12 दिनों तक का बैटरी बैकअप ईजिली देगा। वही ऑनर बैंड 7 से 8 दिनों तक का बैटरी बैकअप आपको देगा। एंड फाइनली आप इन दोनों को अगर ऑफलाइन मोड में यूज करते हो तो मी बैंड लगभग 14 दिनों के आसपास बैटरी बैकअप देगा। वही ऑनर जो है वो 8 से 10 दिनों का बैटरी बैकअप आपको इजीली दे देगा। सो अभी भी गाइस मी बैंड जो है ऑनर से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है इन टर्म्स ऑफ बैटरी। फाइनल दोस्तों एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो ऑनर में जो है आपको म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है जिसकी मदद से आप फोन का म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो। ये नेटिव प्लेयर एज वेल एज थर्ड पार्टी प्लेयर के साथ भी काम करता है। यूटिलिटीज में आपको स्टॉप वॉच, टाइमर जैसे ऑप्शंस मिलते हैं। वही दोस्तों अलार्म का भी फीचर इस बैंड में मिलता है जहाँ पर आप एप्लीकेशन की मदद से इन्हें कस्टमाइज कर सकते हो। आपको एट ए टाइम 5 अलार्म सेट करने का ऑप्शन मिलता है और जब अलार्म रिंग होगा तब ये जो बैंड है ये वाइब्रेट होता है, इनमें कोई स्पीकर नहीं लगा हुआ। फाइनली गाइस इसी बैंड में कुछ वॉच फेसेस में आपको जो है वेदर का फीचर मिलता है, बट आपको सिर्फ आज के दिन का एक ही सिंगल वेदर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर कोई भी वैरायटी या फिर फोरकास्ट नहीं है। वही दोस्तों कंपेयर करें मी बैंड 5 में तो सबसे पहले गाइस आपको म्यूजिक का ऑप्शन तो इसमें मिलता ही है, सेम नेटिव एज वेल एज थर्ड पार्टी प्लेयर पे ये काम करता है। इसके अलावा दोस्तों स्टॉप वॉच, टाइमर जैसे यूटिलिटी फीचर्स है। अलार्म में दोस्तों आपको 10 अलार्म सेट करने का ऑप्शन मिलता है, दैट इज डबल कंपेयर टू द ऑनर बैंड 5। ये भी दोस्तों अलार्म बजने के बाद वाइब्रेट होता है, इनमें कोई स्पीकर लगा हुआ नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपको वर्ल्ड क्लॉक का भी ऑप्शन मिलता है विद इन दिस बैंड इटसेल्फ। कुछ इस तरीके से आप इन्हें सेट कर सकते हो इफ नीडेड।
उसके अलावा वेदर का आपको फुल फ्लैश टैब मिलता है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो नॉर्मल आज के दिन का वेदर तो देख ही सकते हो। इसके अलावा दोस्तों फोरकास्ट और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर अवेलेबल है विच वुड बी हेल्पफुल टू सम पीपल। इसके अलावा दोस्तों कैमरा शटर का ऑप्शन भी अभी इसमें ऐड हो चुका है, जिसके मदद से आप इस बैंड को एज ए कैमरा शटर यूज कर सकते हो। हालांकि दोस्तों कैमरा शटर का ऑप्शन आपको ऑनर में भी मिलता है, बट वो सिर्फ और सिर्फ ऑनर और हुआवे फोन को ही सपोर्ट करता है, बाकी किसी एंड्रॉइड या iOS फोन में ये सपोर्ट नहीं मिलता। बट मी बैंड का जो कैमरा शटर है वो हर एक फोन में काम करेगा, सो दैट इज अ बिग डिफरेंस। सो दोस्तों ये था इन दोनों भी बैंड्स का डिटेल्ड कंपैरिजन। आज के डेट में अगर किसी एक बैंड को सिलेक्ट करना हो तो मैं मी बैंड 5 के साथ जाऊंगा फॉर वेरियस रीजंस। इनमें जो फीचर्स मिलते हैं वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू द ऑनर बैंड 5। उसके बाद दोस्तों एक्यूरेसी जो है मी बैंड 5 की वो भी काफी इंप्रूव हो गई है कंपेयर टू इट्स प्रेडिसेसर, तो वो भी काफी बढ़िया परफॉर्म करता है एक्सेप्ट फॉर द स्लिप ट्रैकिंग फीचर। उसके बाद वॉच फेसेस जो मी बैंड में मिलते हैं वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू द ऑनर बैंड 5। एंड फाइनली गाइस बैटरी बैकअप भी मी बैंड में काफी ज्यादा है, एट टाइम्स डबल बैटरी बैकअप आपको मिलती है। सो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस देन प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें अगर आपको कोई भी डाउट हो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे रेड बटन को क्लिक करें या फिर यहाँ पर क्लिक कर सकते हो टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे अपलोड किए गए सारे न्यू वीडियोस के अपडेट्स अब तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।